हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम जे के सीज़न 2 का रिकैप करने वाले हैं। इस सीज़न में दो आर्क्स हैं। पहला है हिडन इन्वेंटरी आर्क जो 5 एपिसोड लंबा है और दूसरा है द फेमस शिबुया इंसिडेंट जो कि 18 एपिसोड लंबा है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ईयर होता है 2006 जहाँ पे एक मैंशन में क्योटो जुजुत्सु हाई की स्टूडेंट उताही में और ग्रेड 1 सोर्सरर मे में एक कर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं। तभी उन्हें टोक्यो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स गोजो, गेटो और शोको आके बचा लेते हैं। अब गोजो और गेटो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। वो दोनों स्पेशल ग्रेड सोर्सरर्स हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये ग्रेड सिस्टम एक स्केल है जो सोर्सरर्स को मेजर करता है। गेटो और गोजो को उनके टीचर मिस्टर यागा एक मिशन देते हैं जहाँ पे उन्हें एक लड़की रिको जो कि एक स्टार प्लाज्मा वेसल है उसे सेफली मास्टर टेंगन के पास डिलीवर करना है। अब ये मास्टर टेंगन एक बहुत ही पावरफुल सोर्सरर होते हैं जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और वहीं रिस्पॉन्सिबल हैं जुजुत्सु वर्ल्ड में सारे बैरियर्स को मेंटेन करने के लिए। वो दोनों रिको को सेफली मास्टर टेंगन तक ला रहे होते हैं कि वहीं पे टोजी जेनिन AKA टोजी फुशिगारो उन पे अटैक कर देता है। टोजी को टाइम वेसल एसोसिएशन ने हायर किया होता है जो कि एक रिलीजियस कल्ट होता है। अब ये बात याद रखना कि गोजो अभी तक अपनी पूरी पावर्स को अनलॉक नहीं कर पाया है। टोजी के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन होते हैं, यानी कि उसके पास जीरो कर्स्ट एनर्जी पर इनक्रेडिबल फिजिकल एबिलिटीज हैं। वो अपने स्पेशल टूल इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से गोजो और गेटो को हरा देता है। फिर रिको और उसकी गार्डियन को मारकर रिको की बॉडी को टाइम वेसल एसोसिएशन के पास दे देता है। पर जब वो रिटर्न आ रहा होता है वहाँ पे उससे गोजो मिलता है जिसने रिवर्स कर्स टेक्निक सीख लिया है जो कि बहुत ही रेयर स्किल होती है जिससे यूज़र अपने आप को हील कर सकता है और अपने कर्स टेक्निक के नए एस्पेक्ट्स को अनलॉक कर सकता है। टोजी और गोजो का राउंड 2 स्टार्ट होता है और गोजो इस फाइट में पहली बार कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड और हॉलो पर्पल का यूज़ करके टोजी को मार देता है। पर मरने से पहले टोजी अपने बेटे मेगुमी के बारे में गोजो को बताता है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है जहाँ पे गेटो नानामी अपने दोस्त हाइबारा के डेथ से दुखी हैं। उसी समय गेटो को एक और स्पेशल ग्रेड सोर्सरर यूकी से बात होती है। कुछ समय बाद गेटो को एक मिशन में एक गांव भेजा जाता है जहाँ पे वो एक कर्स को ख़त्म कर देता है, पर गांव वाले 2 छोटे सोर्सरर बहनों को उसका रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और गाइस अब तक गेटो की सटक चुकी है। वो परेशान हो चुका है रिको की डेथ और ह्यूमंस के इन बिहेवियर से। तंग आकर गेटो पूरे गांव को मार देता है। जब ये बात गोजो को पता चलती है तो और गेटो से जवाब मांगता है और गेटो गोजो से कहता है कि वो अपना रास्ता चुन चुका है और अगर गोजो चाहे तो वो उसे मार सकता है, पर गोजो अपने दोस्त को नहीं मारता। फिर गोजो ठान लेता है कि वो एक टीचर बनेगा और जाके मेगुमी को जुजुत्सु हाई में ज्वाइन कर देता है जिसे जेनिन क्लैन खरीदने वाला होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, जुजुत्सु वर्ल्ड में 3 मेजर क्लैन्स हैं। पहला है गोजो क्लैन, दूसरा है जेनिन क्लैन और तीसरा है कामो क्लैन। अब हम मॉडर्न डे पे आ चुके हैं जहाँ पे शिबुया इंसिडेंट से कुछ दिन पहले हमें पता चलता है कि क्योटो जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट कोकीची मुटा यानी मेकामारू माहितो और कर्स स्पिरिट के साथ सीक्रेटली कांटेक्ट में था, लेकिन वो एक्चुअली विलन नहीं था। कोकीची बचपन से ही हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से एक एक्सट्रीमली वीक और डैमेज्ड बॉडी के साथ जी रहा था। उसका सपना था कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना, इसलिए उसने माहितो और केंजाकू के साथ डील की। बदले में माहितो ने उसकी बॉडी हील कर दी, लेकिन अपनी बॉडी वापस पाते ही मेकामारू उनके खिलाफ टर्न हो जाता है और फिर शुरू होती है एक इंसेंट बैटल, अल्टीमेट मेकामारू वर्सेस माहितो। मेकामारू सालों की स्टोर्ड कर्स्ट एनर्जी यूज़ करता है, स्पेशल अटैक्स, मैसिव वेपन्स और एंटी डोमेन टेक्निक्स सब कुछ लगा देता है और एक मोमेंट के लिए तो लगता है कि शायद वो माहितो को हरा दे, लेकिन माहितो उसे हरा देता है और आखिर में आइडल ट्रांसफिगरेशन का करके उसे मार देता है। रात होती है 31 अक्टूबर की। कर्स स्पिरिट्स पूरे शिबुया को जाइंट कर्टन से सील कर देते हैं। हजारों सिविलियंस अंदर ट्रैप हो जाते हैं और सब लोग एक ही डिमांड करने लगते हैं, ब्रिंग सातोरू गोजो, क्योंकि कर्सेस जानते थे जब तक गोजो एग्जिस्ट करता है उनका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। गोजो शिबुया पहुंचता है और तुरंत सराउंड हो जाता है जोगो, हानामी, चोजो और हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस से। लेकिन गोजो बीइंग गोजो सबको डोमिनेट करने लगता है और एक पॉइंट पर गोजो सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड यूज़ करता है और इतने शॉर्ट टाइम में भी हजारों सिविलियंस और एनिमीज टेम्परेली डिसेबल हो जाते हैं। हानामी को भी वो ब्रूचल तरीके से मार देता है। सब कुछ गोजो के फेवर में जा रहा होता है, लेकिन कर्सेस का असली प्लान अब एक्टिवेट होता है। गोजो के सामने अपीयर होता है उसका पुराना फ्रेंड सुगोरू गेटो,
वहीं गेटो जो पहले ही मर चुका था, वो जो 1 सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और वहीं 1 सेकंड सब कुछ चेंज कर देता है, क्योंकि गेटो की बॉडी के अंदर एक्चुअली एक एंशिएंट सोर्सर था जिसका नाम था केंजाकू, और वो एक्टिवेट कर देता है प्रिजन रैम। दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर गोजो सातोरू अब सील हो चुका है और उस मूवमेंट से पूरी बैलेंस ऑफ पावर कोलैप्स हो जाती है। गोजो को बचाने के लिए सोर्सरर्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। यूजी इटाडोरी प्रिजन रैम तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना होता है चोजो से। चोजो उन्हीं 2 कर्स्ड वुंड्स का भाई है जिसे सीजन 1 में यूजी और नोबारा ने मार दिया था। एक म्यूचुअल फाइट सब स्टेशन के अंदर शुरू होती है। ब्लड मैनिपुलेशन की वजह से चोजो कंटिन्यूसली एडवांटेज में रहता है और फाइनली यूजी को हरा भी देता है, लेकिन फाइट के एंड में चोजो को स्ट्रेंज मेमोरीज दिखने लगती है जहां यूजी उसका भाई नजर आता है। कंफ्यूज होकर चोजो यूजी को जाने देता है। मीनवाइल नानामी, माकी और नाविटो जेनिन, जो जेनिन क्लैन का हेड है, वो स्पेशल ग्रेड कर्स्ट डैगन के सामने फाइट कर रहे होते हैं। सिचुएशन क्विकली होपलेस बन जाती है क्योंकि डैगन अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर देता है और तीनों सोर्सर्स ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते हैं कि तभी मेगुमी अपना डोमेन वहीं पे खोल देता है और अनएक्सपेक्टेडली मेगुमी के डोमेन से निकलता है टोजी फुशिगारो, जो टेम्परेरीली वापस आया है एक ग्रैनी की टेक्निक से। टोजी डायरेक्टली डैगन के डोमेन के अंदर घुस जाता है विदाउट कर्स्ट एनर्जी और फिर वो डैगन को एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पेशल ग्रेड कर्स डैगन सेकंड्स में ही खत्म हो जाता है। डैगन को मारने के बाद टोजी की नजर पड़ती है मेगुमी फुशिगारो पर, उसका खुद का बेटा, बट टोजी को उसके बारे में पता नहीं होता। टोजी मेगुमी को लेकर एक आइसोलेटेड एरिया में चला जाता है। फाइट शुरू होती है, लेकिन बीच फाइट में टोजी पूछता है मेगुमी का सरनेम क्या है। जब मेगुमी बताता है कि उसका सरनेम फुशिगारो है, जेनिन नहीं, तो टोजी स्माइल करता है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा जेनिन क्लैन की टॉक्सिक लाइफ से बच गया। सेटिस्फाइड होकर टोजी खुद को ही मार देता है। इसी बीच जोगो एक डेंजरस डिसीजन लेता है। वो यूजी को फोर्सफुली सुकुना के मल्टीपल फिंगर्स खिला देता है और फिर किंग ऑफ कर्सेस अवेकन हो जाता है। सुकुना जोगो के साथ फाइट शुरू कर देता है, लेकिन फाइट कंप्लीटली वन साइडेड होती है। सुकुना जोगो के साथ खेलता रहता है और फिर अपनी ओवरवेलमिंग पावर से जोगो को डिफीट कर देता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन अभी तक खत्म नहीं हुई थी। मेगुमी एक डेस्परेट सिचुएशन में समन कर देता है महारा गोगो, जेनिन क्लैन का सबसे लेजेंडरी शिकिगामी, एक मॉन्स्टर जिसे हिस्ट्री में लगभग कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। सुकुना इमीडिएटली उस फाइट में इंटरेस्टेड हो जाता है और फिर शुरू होती है शिबुया की सबसे इंसेन बैटल। बिल्डिंग्स कोलैप्स होती रहती हैं, पूरे सिटीज के ब्लॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। महारागो कंटिन्यूसली अडेप्ट करता रहता है, लेकिन सुकुना उसकी एडेप्टेशन को समझकर फाइनली यूज़ करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन और फिर अपनी टेक्निक फर्नेस या फिर फूगा से महारागो को हरा देता है। टेक्निकली ये सब यूजी की बॉडी के थ्रू हो रहा था। थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस मर चुके होते हैं। जब यूजी वापस कंट्रोल लेता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन उसके लिए और पेन बाकी था। माहितो पहले ही सिवियरली इंजर्ड नानामी को कॉर्नर कर चुका होता है। नानामी अपने फाइनल मोमेंट्स में यूजी को देखता है और कहता है द रेस्ट इज अप टू यू, और फिर माहितो उसे वहीं पे मार देता है यूजी के सामने। यूजी दर्द में डूब चुका था, लेकिन माहितो रुकने वाला नहीं था। उसका नेक्स्ट टारगेट बनती है नोबारा कुगिसाकी। नोबारा और माहितो की क्लोन के बीच में एक इंटेंस फाइट होती है, लेकिन असली माहितो एक ओपनिंग ढूंढ लेता है और उसे टच कर देता है। एक हॉरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है और नोबारा ग्राउंड पर गिर जाती है। यूजी कंप्लीटली शैटर्ड हो जाता है। उसके 2 क्लोजेस्ट कंपेनियंस नानामी और नोबारा दोनों उसके साथ नहीं रहे। यूजी मेंटली कोलैप्स होने लगता है। तभी एंटर होती है आओई टोडो। टोडो यूजी को याद दिलाता है कि सोर्सर्स को पेन के साथ जीना पड़ता है। जो लोग चले गए हैं उनकी विल को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, और फिर दोनों मिलकर माहितो के अगेंस्ट बैटल शुरू कर देते हैं। ब्लैक फ्लैश, बूगी बूगी, टीम वर्क, प्योर एक्शन, ये पूरा फाइट जुजुत्सु काइसेन के बेस्ट बैटल में से एक बन जाता है। फाइनली यूजी माहितो को कम्प्लीटली ओवरपावर कर देता है। अब माहितो, जो हमेशा लोगों के फियर को एंजॉय करता था, खुद फियर फील कर रहा था। लेकिन फाइनल ब्लो यूजी नहीं देता। केंजाकू आ जाता है और माहितो को एब्जॉर्ब कर लेता है। तब रिवील होता है कि माहितो और बाकी कर्सेस सिर्फ केंजाकू के मास्टर प्लान का पीसेस थे। सब कुछ उसने पहले से ही प्लान करके रखा होता है। गोजो के सील होना, माहितो की ग्रोथ, शिबुया का केओस, एवरीथिंग। जब लग रहा था कि केंजाकू सबको इजीली डिफीट कर देगा, तब फाइनली एंट्री होती है यूकी की। यूकी सब लोगों को बचा लेती है, पर जाने से पहले केंजाकू सबको वार्न कर देता है और शुरू करता है दी कलिंग गेव इवेंट्स। तो गाइस, यहीं तक था सीजन 2, और सीजन खत्म होते होते हमें एंड में यूटा का एक कैमियो भी दिखता है। इस सीजन में गोजो सील हो चुका है, नानामी मर चुका है, नोबारा की फेट अनडिटरमाइंड है, शिबुया पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और कलिंग गेम शुरू होने वाला है। तो यहीं पे हमारा सीजन 2 एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।